हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 10th क्लास की। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस चल रहा है भाई, उसमें कोई सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। और भाई एक पोल है, उसके ऊपर वो टाइटली बंधी हुई है। तो हमें हाइट निकालनी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें फिगर भी दी गई है, हम फिगर देखते हैं। सम नंबर फर्स्ट है, ये पिक्चर दी गई है सम की। ए बी सी 90 डिग्री का ये है, ये में 20 मीटर दी गई है, ये 30 डिग्री दिया गया है। कह रहा है ये वो 20 मीटर लंबी रोप है जिस पे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। ये वो पोल है जिसके ऊपर ये रस्सी बंधी हुई है, और ये ग्राउंड है, और ये रस्सी जिस एंगल पे बंधी हुई है वो 30 डिग्री का है। अब हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी निकालनी है हमें। वी हैव टू फाइंड, हमें निकालनी है ए बी। कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक एंगल है। अच्छा, अगर मैं लेके चलूँ कोस थीटा, कोस थीटा लूँगा तो वो होता है बी बाई एच, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली साइड उसमें नहीं आई। लेकिन मैं लेके चलूँ साइन थीटा, तो उसके सामने वाला एंगल, वो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर साइड, और दूसरी बाय में होती है हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, और वो भी है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी होगी, और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास 20 है। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। हमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ में टेबल पढ़ी है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और ए बी बाय 20, ये 20 इधर आ जाएगा, सो ए बी बन गया 20/2। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 मीटर। कंप्लीट। उम्मीद आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम भी कर लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। एक ट्री है भाई, था है नहीं था, ए ट्री, मान लो ये कोई ट्री था, इतना ये कह रहा है ब्रेक, तूफान के कारण टूट गया, इतना ये ब्रेक हो गया, और एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। बेंट हो गया और टॉप जो है ट्री का वो ग्राउंड को टच कर गया। ये ट्री था, ये तूफान के कारण टूट गया, और ऊपर का ये पार्ट जो है ये नीचे आके गिर गया है, और ये ऐसे ग्राउंड है। कह रहा है ये जो है एंगल ये 30 डिग्री है, और जो पेड़ का, जहाँ पर पेड़ उगा हुआ वहाँ से लेके और जहाँ पे वो गिरा है ऊपर का, वहाँ पे टच हुआ है, वो डिस्टेंस में 8 मीटर दे रहा है। 8 मीटर। कह रहा फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट निकलवा रहा है हमसे ट्री की, यानी हमें ये पार्ट भी निकालना है। ए बी सी, हमें ए सी और ए बी दोनों की हाइट पता होनी चाहिए, तभी हम ये सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? बेस। बेस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें क्या लेके चलते हैं हम? पहले ए बी ले लेते हैं। ए बी बाय बी सी, बी सी की क्योंकि वैल्यू हमारे पास है, इसे मैं लिखता हूँ पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, किसके इक्वल है? 10। एंगल कितना है? 30 डिग्री। 10
परपेंडिकुलर बाय बेस एंगल 30 डिग्री। ए बी BC की वैल्यू 8, tan 30 होता 1/√3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है भाई, ए बी की वैल्यू मेरे पास 8/√3 आ गई। अब फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बाय बी सी। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। बी सी क्या है? बेस। किसका होता है h/b? सेक। एंगल वही 30 डिग्री। ए सी बाई बी सी की वैल्यू 8, सेक 30 होता है 2/√3। आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल इजीली सोल्व होंगे। ए सी यहाँ से आ गया 16/√3। तो हाइट पूछिए ट्री की, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये ट्री भी तो टूट के पड़ा, ये भी तो उस ट्री की हाइट थी। तो ए बी क्या है? 8/√3। ए सी क्या है? 16/√3। और जब इनको मिलाया तो आया 24/√3। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज। तो 24/√3 इंटू √3/√3, तो ये बन गया 8 √3 3 3 8 24, 8√3 मीटर। तो ये हाइट आ गई है ट्री की, टोटल हाइट। उम्मीद आप सबको दोनों समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैं P/B क्यों लिया? क्योंकि एक परपेंडिकुलर था, हमारे पास बेस है, P/B लेना पड़ा और 10 होता है। यहाँ पे h/b लिया, सेक होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दो।